विशाखा आजकल काफी परेशान थी क्योंकि उसने जॉब के लिए कई जगह अप्लाई किया था पर उसे जॉब नहीं मिली थी। आज भी वो जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंची जहां उसे इंटरव्यू देना था। विशाखा का इंटरव्यू हुआ और एट लास्ट उसे जॉब ऑफर हुई। उसे उसकी सीट दिखाई गई। विशाखा बहुत खुश थी। अगले दिन वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर ऑफिस पहुंची। वो अपनी सीट पर बैठकर लगातार काम करती रही। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब धीरे धीरे विशाखा का काम बढ़ने लगा था। आज मंडे था और बॉस ने उसे काफी सारा काम दे दिया था। विशाखा लगातार काम कर रही थी। वैसे वो काफी थक चुकी थी, लेकिन उसे अपना टारगेट कंप्लीट करना था। जब विशाखा अपने काम में खोई हुई थी तो अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। विशाखा ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। काम करते करते काफी शाम हो चुकी थी और ऑफिस के सभी लोग लगभग जा चुके थे। विशाखा ने सामने देखा तो ऑफिस में 2-3 लोग बैठे काम कर रहे थे। उसे थोड़ी तसल्ली हुई और उसने फटाफट अपना काम निपटाया और घर चली गई। रास्ते में विशाखा को ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। विशाखा ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और वो अपने घर आ गई। और फिर यूं ही एक हफ्ता बीत गया। आज संडे का दिन था। ऑफिस की छुट्टी थी तो विशाखा गुपचुप खाने के लिए मार्केट चली गई। अचानक मार्केट में विशाखा ने देखा कि रिया वहाँ से जा रही थी। विशाखा ने रिया को आवाज दी, हेलो रिया, अरे रुको तो सही। अरे विशाखा तुम? हाँ यार, बस गुपचुप खाने चली आई थी। अच्छा चलो साथ में ही खाते हैं। हाँ मैं भी वही कह रही थी। अच्छा विशाखा बताओ, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? ऑफिस का काम? हाँ यार, बस ठीक ही चल रहा है। बॉस तो कभी कभी इतना काम दे देता है कि बस पिछले कुछ दिनों से तो मैं बहुत लेट हो जा रही हूँ घर जाने के लिए। हाँ यार, अब बॉस के बारे में मैं तुझे क्या ही बताऊं। क्यों, क्या मतलब है तेरा? अब तू जाने दे, हटा। अरे नहीं यार, तू बता ना। विशाखा, 2 साल पहले सर की सेक्रेटरी ने अपने ऑफिस में आत्महत्या कर दी थी। सर उसे बहुत काम दे देते थे। उसे बहुत मेंटल टॉर्चर रहता था। उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी और पता है वो उसी चेयर पर बैठती थी जहां तू बैठती है। अच्छा? हाँ, पर तू टेंशन मत ले। उसके मरने के बाद सर किसी को इतना काम नहीं देते। हाँ यार, तू सही कह रही है। अगले दिन विशाखा टाइम पर ऑफिस पहुंच जाती है। सर ने आज भी काफी फाइलें दे दी थी जो ऑफ टाइम तक विशाखा को कंप्लीट करनी थी। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो विशाखा। हाँ रतन, बताओ। यार मैं सोच रहा था कि रात को बाहर कॉफी पर मिलते हैं। आज काम बहुत है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ओके, कॉल करना, बाय। विशाखा अपने काम में लगी हुई थी। उसे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। विशाखा कंप्यूटर पर काम कर रही थी। तभी अचानक उसे कंप्यूटर पर एक काला साया दिखाई दिया। विशाखा डर गई। उसने फिर से देखा तो कंप्यूटर पर कुछ नहीं था। अरे, लगता है ये मेरा भ्रम है, जाने दो। ऐसा सोचकर विशाखा काम पर वापस लग गई। काम करते करते शाम हो चुकी थी। अब विशाखा का काम कंप्लीट हो चुका था और उसे घर के लिए निकलना था। विशाखा जैसे ही अपनी चेयर से उठी, उसने देखा कि जैसे कोई उस चेयर पर बैठा हुआ है। विशाखा चौंक कर दूर हट गई। विशाखा ने देखा कि चेयर जोर जोर से हिल रही थी। अरे, ये चेयर कैसे हिल रही है? तभी चेयर रुक गई। अरे, लगता है मेरा भ्रम था ये। चलो, अब मुझे निकलना चाहिए। विशाखा ऑफिस से बाहर निकली और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, विशाखा को लगा कि लगातार कोई उसका पीछा कर रहा है। विशाखा तेज कदमों से आगे बढ़ी और उसने रतन को कॉल लगाया। हेलो रतन, कहाँ हो तुम? तुम्हारे ऑफिस के पास वाले कॉफी हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ डियर। ओह, चलो मैं आती हूँ। विशाखा कॉफी हाउस पहुंची जहाँ रतन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने कॉफी पीते पीते बातें शुरू की। रतन, मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा, कोई मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है क्या? ओहो रतन, मजाक मत करो।
मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। ओहो विशाखा, तुम भी किन बातों में उलझ गई। इस तरह रतन ने विशाखा की बात को टाल दिया। अगले दिन विशाखा टाइम पे ऑफिस पहुंच गई। आज फिर बॉस ने विशाखा को काफी सारा काम दे दिया था। विशाखा को काम करते करते शाम हो चुकी थी। उसने अपनी चारों तरफ देखा तो सभी लोग जा चुके थे और वो ऑफिस में अकेली बची थी। विशाखा को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती हुई काम में लग गई। थोड़ी देर बाद विशाखा ने देखा कि ऑफिस का दरवाजा अचानक से जोर से खुला। कौन है वहाँ? तभी बेहद डरावनी शक्ल की लड़की उसे अचानक अपनी तरफ आती दिखाई दी। विशाखा काफी डर जाती है। वो लड़की विशाखा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? विशाखा ऐसा कहकर आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब विशाखा आंखें खुलती है तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे जल्दी निकलना चाहिए। ऐसा कहकर विशाखा अपना सारा सामान समेटती है और तेजी से निकलने लगती है। तभी पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। विशाखा पलट कर देखती है तो सारी चीजें अपनी जगह से हिली हुई थी और वो काली लड़की विशाखा की चेयर पर बैठी हुई शहद पी रही थी। विशाखा उसे देखकर पहचान गई कि ये बॉस की पुरानी सेक्रेटरी थी। विशाखा तेजी से ऑफिस से बाहर निकलती है, लेकिन वो देखती है कि वो वापस उसी कमरे में आ चुकी है और वो लड़की वहीं बैठे हुए जहर पी रही थी। विशाखा ये सब देखकर काफी डर जाती है। विशाखा हनुमान चालीसा पढ़ती हुई वहाँ से जोर से भागती है और इस बार विशाखा ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। विशाखा अपने घर पहुँचती है। वो काफी डरी हुई थी। उसने रतन को फोन लगाया। हेलो हेलो रतन, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रिलैक्स विशाखा, मैं अभी आता हूँ। विशाखा ने जैसे ही फोन रखा उसने देखा कि वो लड़की उसके घर तक पहुँच गई है। विशाखा बहुत डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विशाखा ने देखा कि उस लड़की के हाथ में जहर की शीशी है। उस लड़की ने शीशी विशाखा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो विशाखा। क्या? नहीं, मैं इसे नहीं पी सकती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। इतने में वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। विशाखा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। विशाखा पलट कर देखती है तो वो लड़की उसके बेड पर बैठी होती है और वो जहर पी रही होती है। ये क्या है? तुम मेरे कमरे में ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हूँ? ये जहर तो मैं सालों पहले पी चुकी हूँ और जल्द ही तुम्हें भी पिलाऊंगी ताकि तुम भी मेरी तरह रोज इसे पियो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मुझे भी अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था, लेकिन बॉस ने मेरी गरीबी का फायदा उठाया और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। विशाखा दरवाजा खोलो। विशाखा ने जल्दी से दरवाजा खोला। रतन, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना इसे। क्या हुआ है विशाखा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम किसे देखने के लिए कह रही हो मुझे? क्या तुम्हें कोई नहीं दिख रहा? ये बेड पे ये। रिलैक्स विशाखा, यहाँ कोई नहीं है। विशाखा ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बेड बिल्कुल खाली था। रतन काफी देर तक विशाखा के पास वहीं बैठा रहा और धीरे धीरे विशाखा को नींद आ गई। अब सुबह होने ही वाली थी, इसीलिए रतन विशाखा को वैसे ही छोड़कर अपने घर चला गया। अगले दिन उसने विशाखा को बहुत सारे फोन लगाए, लेकिन विशाखा ने कॉल रिसीव नहीं किया। रतन रेडी होकर विशाखा के घर पहुंचा तो देखा कि वहां भीड़ लगी हुई थी और पुलिस भी आई हुई थी। रतन ने अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां पर विशाखा की लाश पड़ी थी और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब रतन समझ चुका था कि विशाखा की सारी बातें गलतफहमी नहीं थी। विशाखा सच कह रही थी। वो साया लगातार विशाखा का पीछा करता रहा और उसने विशाखा को जहर पिलाकर उसकी जान ले ली। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और बात रतन के हाथों से निकल चुकी थी। रतन जोर जोर से रोने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।